अपनी गलती को स्वीकार करना और आगे उसे सुधारना सीखें। हम अपने जीवन में रोज अच्छे काम करते हैं, बहुत सारी लोगों से मिलते हैं। यह जीवन एक निर्झर के तरह है, बहते जाता है। इस बीच में अनेक लोगों से मुलाकात होती है। उस बीच में हम कभी कुछ गलती कर बैठते हैं और फिर हमारे मन में यह द्वंद्व चलने लगता है कि इस गलती को कैसे छुपाऊं। इस गलती तो हो गई, लेकिन अब मैं लोगों के सामने इसको कैसे स्वीकार करूं? यह बड़ा कठिन काम है। और हम एक गलती को छुपाने के लिए 50 गलतियां और करते हैं। समस्याएं बढ़ती जाती हैं। इनसे बचने का एक सरल उपाय है, आप मुस्कुराते हुए अपनी गलती को स्वीकार करें और भविष्य में गलती न हो उसके लिए सुधार करें। अगर हम यह काम करते हैं कि अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और कैसे गलती हुई उसे सुधार करने का कोशिश करते हैं, तो भविष्य में गलतियों के होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं और हम में परफेक्शन आने लगता है, गुणवत्ता आने लगती है। हम अपने काम में प्रवीण होने लगते हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि अपनी गलती को सहर्ष स्वीकार करें और सुधार करना सीखें। हम देखते हैं कि जीवन में लगातार हम पढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तरह तरह के विघ्न बाधाएं आती हैं। इस दरमियान में हमारी मानसिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। कभी कभी हमारा मन कहीं और रहता है, काम कुछ और करते रहते हैं, अथवा दूसरे काम में संलग्न रहने के कारण बीच में व्यवधान होने पर मन उग्र हो जाता है और हम गलती कर बैठते हैं और उस गलती को लेकर के जीवन भर घूमते रहते हैं। उसको ठीक नहीं करना चाहते, बल्कि उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि हमने जो किया बिल्कुल ठीक है, जबकि हमारा मन जानता है कि हमने तो गलती कर दिया। इसलिए सहर्ष गलती को स्वीकार करें और सुधार करना सीखें। जीवन लगातार होने वाली पढ़ाई ही तो है, जहां हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। अगर आपकी आलोचना न हो तो आप काम और व्यवहार में सुधार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपकी अगर कोई आलोचना करती है, अगर आलोचना आपकी होती है, तो सुधार का अवसर मिलता है। अगर हम आलोचना करने वाले को अपने साथ न रखें तो हमारा जीवन में सुधार नहीं होगा। जो आलोचना करते हैं उनको सुविधा देकर के अपने नजदीक रखना चाहिए, ताकि वे हमारी गलती को बार बार बताते रहें और हम उसमें सुधार करते जाएं। तो वे हमारे परम प्रिय मित्र हैं। अच्छा व्यवहार प्रगति में सहायक होता है। अच्छा व्यवहार ही सफल एवं प्रगतिशील व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा अपने मन को शांत रखने का कोशिश करना चाहिए। हमेशा मन शांत रखें और आत्मविश्वास कमजोर न होने दें, तभी जीवन में सुख और सफलता मिल सकती है। हम अपनी शांति को भंग कर देते हैं, जिससे कि हमसे गलतियां बार बार होते रहती हैं। इसलिए कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारा ऐसा ही तैसी होता है जो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव रूपी वस्त्र को साफ करते रहता है। इसलिए हमेशा याद रखें
कि निंदक यानी आलोचक को अपना दुश्मन कभी नहीं समझें, उन्हें हमेशा अपना मित्र बनावें और हमेशा साथ रखने का कोशिश करें। निंदक नियरे राखिए, नजदीक रखिए। कैसे? आंगन कुटी छवाए, अगर आंगन में घर बना कर रखिए तो और अच्छा। और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, आपके स्वभाव को बिना पानी और साबुन के साफ करके रखता है। इसलिए मन को शांत रखें, आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें और जीवन में अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रत्येक दिन सुधार करें। आप में प्रवीणता आएगी। और यह ध्यान रखें कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। हम पूरे संसार के बारे में सोचते रहते हैं, पूरे संसार का भार हमारे ही ऊपर रहता है। यहाँ ऐसे हो गया, वहां ऐसे हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं मैं नहीं सोच पाता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। अगर हम संसार से प्यार करें तो क्या होगा? मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इस तरह का व्यवहार बनावें कि दुनिया क्या कह रही है उसकी चिंता किए बिना हम अच्छे से अच्छे काम करें, अपनी गलतियों को सुधारें और दूसरे को स्नेह बांटते रहें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप यह ध्यान रखें कि हमारे व्यवहार का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है और दूसरे के व्यवहार का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने व्यवहार में शिष्टाचार का पालन करें। भारतीय संस्कृति सभ्यता में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, अनेक रिश्ते बनाए गए हैं। इन रिश्तों का बड़ा मोल है और जब हम अपना शिष्टाचार का करते हैं तब हमारा जीवन अपने आप अनुशासित और स्नेहमय हो जाता है और हमारी छोटी कदम ही मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। हम एक छोटा कदम तो अपने सुधार की ओर रखें, मंजिल तो हमें मिलेगी ही। जो आप बोलते हैं उसे करके दिखावें। मन में कुछ, वचन में कुछ और कर्म में कुछ रहने वाला व्यक्ति जीवन में कभी अच्छा नहीं कर पाता। इसलिए जो बोले वही करें और हम जरूरत से ज्यादा दूसरे से अपेक्षा न रखें। जितना ही कम अपेक्षा रखेंगे उतना आनंदित रहेंगे। अपना काम स्वयं करें, दूसरों के ऊपर काम सौंप कर और उसमें गलती निकालकर अपने को श्रेष्ठ बनाने का कोशिश करने वाला कभी जीवन में सफल नहीं होता है। भले वह दूसरे को भ्रम में डालकर बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, बहुत लोगों को अपना भ्रम में डाले रह सकता है, परंतु वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा अपना काम स्वयं करें और नए विचारों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। हम अक्सर नए विचारों से घबरा जाते हैं कि अब तो ये 4G से 5G आ गया, क्या करेंगे? अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हम तो इस जमाने के व्यक्ति नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। आप नए चीजों को नित्य प्रति स्वीकार करने का मन बनाए रखें और नए विचारों को अपनाने से कभी कतराएं नहीं और भेदभाव और पक्षपात न करें। जीवन में परेशानी तभी आती है जब हम भेदभाव और पक्षपात के आदी हो जाते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसको ये दो, उसको ये मत दो, ऐसे करो। दूसरे के पक्ष और विपक्ष में सोचते सोचते हम परेशान हो जाते हैं।
जो आसमान की ओर देखते हैं उन्हें पंख अपने आप लग जाता है। आप ऊंची बात सोचिए, ऊंचा ध्यान रखिए, आप अपने ऊंचे संस्कार युक्त बन जाएंगे, जीवन सुखमय रहेगा। अच्छे व्यवहार से बुरे लोगों का भी स्वभाव बदल सकता है। बुराई से अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, बल्कि अच्छाई से बुराई अपने आप खत्म हो जाती है। इसीलिए हम अपने जीवन में सकारात्मक बात सोचें और जीवन की गलतियों को सुधारते हुए हम अपने जीवन को सुखमय बनावें और सदैव प्रसन्नचित्त रहें। धन्यवाद।